जहां एक तरफ दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, तो वहीं देश में इसके दाम अभी भी स्थिर बने हुए हैं। लेकिन कुछ देश विरोधी तत्व अब गैस सिलेंडर के साथ तेल की भी कालाबाजारी में जुट गए, जिसे लेकर सीएम योगी पहले ही आगाह कर चुके हैं। हाथरस के ये वही लोग हैं जो अपने घरों और गोदाम में सिलेंडर स्टॉक कर आपदा में अवसर देख रहे हैं। जहां एक दुकान में करीब 69 सिलेंडर मिले हैं, जिसमें कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर शामिल हैं। जमाखोर गैस के साथ साथ पेट्रोल डीजल की भी कालाबाजारी में जुट गए हैं। कुशीनगर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां ई रिक्शे में 300 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल यूपी से बिहार ले जा रहे हैं। खबर मिलने के बाद योगी फोर्स एक्शन में आई और डिब्बे में देने वाले पंप पर ताला लगवा दिया। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत में जमाखोरों और कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसे ही कालाबाजारी करने वाले रहमान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई और भोपाल में अलग अलग जगहों से 68 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। ये उसी कालाबाजारी करने वाले रहमान के फिलिंग फैक्ट्री की तस्वीरें हैं, जहां से वो गैस सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था, जिसके पास से 9 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। आरोपी उपभोक्ताओं से 500 रुपए ज्यादा में सिलेंडर लेकर उन्हें 2500 रुपए में बेचता था। वहीं खाद्य विभाग की टीम ने अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई कर 59 सिलेंडर जब्त किए हैं। कालाबाजारी और ब्लैकमेलिंग करने वाले अफवाह फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार और खाद्य विभाग की टीम लगातार एक्शन ले रही है। और कोई ऐसा पंप है जो आपको पेट्रोल नहीं दे रहा है, कोई गैस एजेंसी ऐसी है जो आपको सिलेंडर नहीं दे रही। जी न्यूज को फोटो खींचकर भेजिए, ऐसे पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी का पता हमें बताइए। जी न्यूज ऐसी कालाबाजारी को एक्सपोज करेगा। अपनी परेशानी हमें व्हाट्सएप करें, हमारा नंबर है 9310497453 और #ZStrikeOnBlackMarket के साथ आप एक्स पर, ट्विटर पर पोस्ट भी कर सकते हैं। और बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को सौगात मिलेगी। सीएम योगी ग्रोथ मॉनिटर डिवाइस देंगे। नई भर्तियों को ज्वाइन लेटर भी सीएम की तरफ से दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर 1,33,000 स्टेडियोमीटर बांटा जाएगा। 10,553 इन्फेंटोमीटर भी बांटे जाएंगे। 58,000 से ज्यादा वेटिंग स्केल भी बांटे जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, दूसरी तरफ स्मार्ट डिवाइसेस का भी वितरण सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग के 1 महीने बाद भी युद्ध खत्म होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2 दशक बाद मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अमेरिका ने सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की है। नतीजा ये है कि अमेरिका का एक और जंगी जहाज USS त्रिपोली मिडिल ईस्ट पर लंगर डालकर खड़ा है। इस युद्धपोत में 3500 मरीन्स हैं जो खाक द्वीप पर कब्जा करने के लिए इरादे से वहां पहुंचा है, जिसकी जानकारी सेंटकॉम ने पोस्ट कर दी है। लिखा कि USS त्रिपोली पर सवार नाविक और मरीन 27 मार्च को पहुंच गए हैं। इसके साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में युद्धपोत पर फाइट जेट भी दिख रहे हैं। और बड़ी खबर है, मोसुल में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरान समर्थित समूह पर यह हमला किया गया है। PMF के ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। हमले में PMF का मुख्यालय तबाह कर दिया गया है। कमांड सेंटर तबाह हो गया। इराक में लगातार दोनों गुटों से हमले दिख रहे हैं। तो ये 8 तस्वीरें आप देख रहे हैं, इजराइल से लेकर लेबनान तक और राजधानी तेहरान से लेकर इजराइल के बीर शेवा तक किस तरह से औद्योगिक ठिकानों पर भी अब बड़े हमले हो रहे हैं। इसके अलावा मोसुल, जॉर्डन, एलात और यरूशलेम की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां तबाही मची हुई है। और इसकी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने जारी की है हमले की 86वीं लहर। मिसाइल हमलों की 86th वेव का दावा है। ईरान ने इसका बाकायदा वीडियो जारी किया। आसमान में कई मिसाइलें फायर करते हुए दिखाया गया। इसको इजराइल ने कई हमलों को नाकाम भी किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें आसमान में कई मिसाइलों और ड्रोन की आवाजाही देखी जा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला हाल ही में लेबनान में मारे गए 3 पत्रकारों के बदले के रूप में बताया जा रहा है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल ने कई हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भी बराबर का हमला कर रहा है। लेबनान में इजरायली सेना पर बड़ा हमला किया गया। अल-कोजा कस्बे में हमला किया गया। एक घर को टारगेट किया गया। घर में सैनिकों के होने का दावा था और इसके बाद इस घर को निशाना बनाया गया। आप देखते हैं किस तरह से तबाही दिख रही है। घर को टारगेट करते हुए हमला किया गया। इसके पहले मरकीब टैंक्स को भी हिजबुल्लाह ने तबाह किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घर जहां इजरायली सैनिकों के मौजूद होने का दावा किया जा रहा है, उसे गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया।
मिसाइल सीधे अपने टारगेट पर जाकर हिट करती है और जोरदार धमाका होता है। बताया जा रहा है कि यह हमला बेहद सटीक और योजनाबद्ध तरीके से किया गया। हालांकि इस हमले में कितने सैनिक हताहत हुए इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।